मैं और ये साहब आपके ख्याल में ये 1100 अरब रुपए कहाँ से आएंगे? चले इसमें 40% जो मुश्तरका मंसूबे हैं उसका 40% तो मान लिया कि वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट पर हम निसार कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर निसार कर रहे हैं, 60% फिर भी हुकूमतों को ही देना है इन दोनों को। आप इस 1100 अरब रुपए की फराहमी को काबिल अमल समझ रहे हैं, काबिल अमल मंसूबा समझ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक ऐलान है, इसकी कोई बाइफर्केशन आएगी तो हमें पता चलेगा। कल भी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि हमने को 800 अरब के करीब खर्च कर रहे हैं, और मैंने जब सिंध का इस दफा का बजट उठा के देखा तो वो 1.9 अरब बिलियन तकरीबन 194 अरब के करीब बनता था। उसमें भी 18 पुराने मंसूबे चले आ रहे थे, वो S3 और 4 और ये वो इस तरह की चीजें, और एक मनसूबा नया था जिसमें कि वो सिग्नल्स लगाने थे और बाकी चीजें लगानी थी। देखिए, मैं इस वक्त ये एक आम सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मंसूबा सामने आना है। 800 अरब रुपया कहां से आएगा, किस बजट से आएगा, कौन से प्रोजेक्ट में खर्च होगा, एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपके सामने ये 1100 अरब रुपए का प्लान क्या है। पहली बात तो यह है कि 1100 अरब रुपया 3 साल या 5 साल के अंदर खर्च करना कराची शहर के अंदर ना इतना आसान है और ना इतना ज्यादा मुश्किल है। दोनों ही चीजें हैं। आसान इसलिए नहीं है कि ये बेसिकली कैपेसिटी होती है किसी भी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की। आपको अगर 5 करोड़ रुपया दे दिया जाए और कहा जाए 1 महीने के अंदर घर बनाओ, तो आप घर नहीं बना सकते। आपकी एक कैपेसिटी होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि आपने किस तरह के प्रोजेक्ट कितनी देर के अंदर बनाना है। असल मतलब ये कि आज तो एक तकरीर आगे सामने आएगा, पैसा कहां से आएगा, किधर से आएगा, किटी कहां से, तब कोई तबसरा कर सकता हूं। मैं तो इसको टोटली एक किस्म का नारा है, वो बड़ा अच्छा नारा है, सारे बैठ गए हैं, ये हो जाएगा, सब कुछ किया गया। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि कराची के अवाम हमें कभी माफ नहीं करेंगे, अवाम ने हमेशा माफ भी किया है। 72 साल अवाम ने माफ ही किया है, ये बात छोड़ दें। अवाम अगर गिरबान पकड़ने वाले आए होते तो आज 72 साल बाद हमारा ये हाल होता। अवाम ने माफ किया। तो आफ्ताब जहांगीर साहब को तसल्ली दे रहे हैं कि काम नहीं भी करेंगे तो माफी हो सकती है। ये तो सर आप क्यों ये रिलैक्सेशन देना चाह रहे हैं? जाहिर है जो लोग अब एक जगह मुकीम हो गए, ये कच्ची बस्तियों को जब मालिकाना हुकूक दिए जाते हैं तो ये सियासी बुनियादों पर दिए जाते हैं, क्योंकि वो हजारों वोट होते हैं जो हासिल करने होते हैं। तो जो काबिज हो जाते हैं उनसे कहते हैं चले हम आपको मालिकाना हुकूक दे देते हैं और ताकि आप हमें वोट दें। ये सिर्फ कराची में नहीं है, लाहौर में भी है, ये और तमाम बड़े शहरों में है। आप अब इस मसले का, ये जो नालों पर बने हुए घर हैं, चले बाकी पूरे शहर में जो इंक्रोचमेंट्स है उसकी बात बाद में करते हैं, लेकिन पहले नाले साफ करने हैं, नालों पे भरे हुए घर खत्म करने हैं। क्या हाल आप देखते हैं सर इसका? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि कोई शख्स जो कि एक गलत घर बनाता है उसको पता नहीं होता कि ये गलत जमीन है, तो ये बिल्कुल झूठ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप एक कंपैरिजन कर रहे होते हैं एक उस गरीब आदमी का। निशाद आसर ने बड़ी सही बात की है कि जो खून पसीने की कमाई से एक बेहतर जमीन जगह खरीदता है कि मैं जनाब इसमें मुझे कोई मसला ना हो और मैं यहां जमीन खरीदूं, वो बेशक 50 साल इंतजार करता रहता है। और एक आदमी उसको पता होता है ये इनक्रोच जमीन है, ये ऐसी जमीन है जिसके अंदर 2 नंबरी शामिल, क्योंकि उसको सस्ती मिल रही होती है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे चोरी का माल खरीदना है। वो बराबर का शरीक होता है उसके अंदर, और वो बराबर का शरीक होकर वो बात करता है। और आप अंदाजा करें जिसको वो खरीदने जाता है तो पूछता है कागजात क्या हैं, तो 10 जगह तहकीक कहते हैं सस्ती तुम्हें इसलिए मिल रही है कि ये बुनियादी तौर पर ये गलत जगह पे जमीन है, इनक्रोच है, किसी ने उठा, उसको पता होता है। ये बुनियादी तौर पर हम इस वक्त अब मैं पूरे मुल्क के लेवल पे एक फैसला करना पड़ेगा कि क्या हम इनको दोबारा मुतबादल जमीनें देना चाहते हैं या नहीं चाहते। मैं अब छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। हमने दिल्ली दरवाजा साफ करवाया, दिल्ली दरवाजा हमने साफ कराया, उनके लिए जमीनें वो बनाई, अपना दुकानें बनाई रेडी वालों के लिए। उनको जब हमने दुकानें दी, उन्होंने दुकानें बेच कर दोबारा बाहर जाकर रेडियां लगा दी। ये मुतबादल का चोर के, ये बेसिकली कोई भी हो जी, आप ये मसला नहीं कि एक आदमी का इन्हें पाबंद करें, इन्हें पाबंद करेंगे, ये बेच नहीं सकते, उसके बाद सब कुछ जी नहीं ये भी होना चाहिए। किराए पे चढ़ा देंगे फिर, अगर आप क्यों पाबंद कर देंगे तो फिर वो आप मुझे बताएं, एक आदमी का वोट है, एक आदमी का वोट है, एक आदमी का अपना शनाख्ती कार्ड है, एक आदमी को बिजली करना है, क्या आप उसका जुर्म माफ कर देंगे? जब तक ये फैसला नहीं होता एक दफा आपको करना पड़ेगा। आपके सारी डेवलपमेंट के बजट रुक रहे हैं यहां पर। आप सोच सकते हैं, आप लोगों की सड़क 1 करोड़ की सड़क बनती है, 5 करोड़ का आपका कंपनसेशन देना पड़ रहा था इन सारे चोरों को। ये बुनियादी तौर पर चोर हैं।
अब ये शालामार बाग था, इसके इर्द गिर्द लोगों ने जमीनें बेची थी, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट आया, नहीं चल सका क्योंकि दरबार से आप उसको निकाल नहीं सकते थे। आप मुझे ये बताइए, आपके घर के ऊपर अगर 25 साल से एक आदमी आके मकान बना लेता आपकी जमीन के ऊपर, क्या आप उसके खिलाफ केस नहीं लड़ेंगे? तो रियासत इतनी जलीम है, बिल्कुल ठीक, क्यों उसके जमीन पे जो चाहे सिर्फ ये नहीं है कि केस नहीं लड़ती, बल्कि ये है कि उसको फैसिलिटेट करती है। मैं ये सर, अगर आप इजाजत दें, मैं शर्मिला साहिबा, सवाल ये है कि जो प्लाजा 8 मंजिला या 6 मंजिला सर्कुलर रेलवे की ट्रैक के ऊपर बना हुआ है, मैं कराची में देख कर आया हूं, जो सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है उसके ऊपर प्लाजे बन गए या घर बन गए, उनको बिजली और गैस का कनेक्शन किस सरकार ने और क्यों दिया? आप नहीं समझते कि सरकार मुजरिम है जो गैर कानूनी जगह पर सर्कुलर रेलवे की पटरी के ऊपर बनने वाले प्लाजे को कनेक्शन दे रही है? देखिए, कराची सर्कुलर रेलवे इतना ताखीर का शिकार हो गया है, इतना ताखीर का शिकार हो गया है कि न जाने उसके रास्ते में क्या कुछ नहीं बन गया है। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि कराची के हवाले से सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि अगर आपने एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम चलाना है या आपने कोई ट्रांसपोर्ट की कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है, या इवन जो एक अर्बन प्लानिंग जिसे कहते हैं, कराची के हवाले से कोई मास्टर प्लान ही नहीं तैयार है ना, मास्टर प्लान ही नहीं है। बहुत दफ़ा ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी इलाके के अंदर कोई बिल्डिंग में आग लग जाए या कोई ऐसे इश्यूज हो जाएं जहां पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट पहुंचाना हो या हैवी मशीनरी पहुंचाना हो, तो वो वहां पर पहुंच नहीं सकती क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है। सब इतने करीब बनाए गए हैं, रास्ते बहुत कंजेस्टेड हैं, ये बहुत सारे इश्यूज हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का आना, एक पैकेज अनाउंस करना, जिसके अभी तक मुझे तो समझ नहीं आ रही कि प्राइम मिनिस्टर साहब फेडरल गवर्नमेंट की क्या शराकतदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो हमें पता है, बता दी गई तफसीलन, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनकी क्या शराकतदारी। मैं तो आज एक्सपेक्ट कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब बताएंगे कि ग्रीन लाइन जो मंसूबा है वो कब पाए तकमील को पहुंचेगा, क्योंकि बजट में तो उसकी 40 अरब रुपए जो है उसकी यूटिलाइजेशन दिखा दी गई है, लेकिन अभी तक बसें हमें नजर नहीं आ रही। या KMC की जो फायर फाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, 1.8 अरब रुपए की और 1.2 अरब रुपए बजट यूटिलाइजेशन दिखा दी गई, मतलब पैसा खर्च हो गया, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आया ऑन ग्राउंड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि देखिए, ये कह देना जी 6 लोगों की ये कमेटी बन गई, 4 लोगों की वो बन गई, वो एग्जीक्यूट करेगा, भाई किस तरह होगा, ये पैसे कहाँ से आएंगे, किस तरीके से लगेंगे, कोई टाइम फ्रेम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तजावजात। आप KCR के ऊपर तजावजात की बात करें, मैं कह रही हूँ कि कराची की जो रेलवे है उसके ऊपर तजावजात हैं, तो ये किस तरीके से हटाए जाएंगे? अदालतों के अंदर जो स्टे ऑर्डर्स हैं उनको किस तरीके से डील किया जाएगा? ये मैं तो इरशाद साहब की बात से मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बड़ी साफ और खुल के बात की, बिकॉज ये अंडरस्टैंड, उनको समझ है कि ये हो क्या रहा है कराची के अंदर और हुआ क्या है माजी के अंदर, और माजी की जो भी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, मैं MQM उसका नाम नहीं लेती, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो सही तो हमें करना है ना। एट द एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी तो हुकूमत सिंध की आ जाती है कि जी हमने करना है, और हम किस तरीके से करें, किस तरीके से। ये बिल्कुल सही बात है, लियारी एक्सप्रेसवे जब बना था तो मुतबादल जमीन दी गई थी, और ये पहले हमने मुतबादल जमीन दी थी, पैसा दिया था, मकानात बना के दिए थे, उसमें भी इश्यूज आए थे। 28,000 घरानों से हमें नहीं पसंद जी। हाँ, मतलब आप देखिए ना, 28,000 घरानों को नई जगह पे बसाना। यू रिमेम्बर कितने फंड हैदराबाद में जो पक्का किला है, पक्का किला के अंदर लोग बैठे रहे। आप पक्का किला को एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, आप उसको कुछ नहीं कर। बाय द वे जो हुआ था ये सारा प्रोजेक्ट, मुस्तफा कमाल साहब इसका क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने किया था, पीपल्स पार्टी की उन दिनों में हुकूमत नहीं थी, तो वो यही तो डिमांड करते हैं कि जी जब मैंने कर दिया ये, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते?